बालों का भी बहुत बड़ा ज्योतिष है बंधु। हम समझ नहीं पाते, हम केवल भौतिक बात के युग में बढ़ जाते हैं, मगर इससे तुम्हारा मानसिक चरित्र पतन की ओर जा रहा है। और तुम खुद अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि तुम कितनी आप पवित्र हो चुकी हो। मन से पूछ लेना, स्वयं के द्वारा स्वयं से प्रश्न करना। और ऐसे सीरियल देखकर, जो सीरियल एक एक के 5-5 पति पैदा करा देता है, ये सारे पाप तुम्हारे मस्तिष्क में घुसे हुए हैं। और शीलवती नारी इन चीजों को देखती हुई भी वैराग्य को प्राप्त कर लेती है। धिक्कारती है कि क्या इनकी बुद्धि है, पति तो एक ही होता है। मगर हम इस भौतिकवाद में इतने गहरे नीचे उतर गए हैं कि हमें कोई संभालना आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम चाहें तो दुनिया की हर चीज अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। सब कुछ हमारे पास है। कितनी भी दुखी हो जाओ जनक नन्नी, सीता 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी उनके मन में कभी यह भाव नहीं आया कि मैंने कहां से राम से शादी कर ली। मैना सुंदरी को इतना कोड़ी पति मिला। श्रीपाल चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए हर नारी को, जिसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं दूसरों को देखकर, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कि मैना सुंदरी एक कोड़ी, सामने कोड़ी, साक्षात कोड़ी, बाद में कोड़ निकल जाए बात अलग, मगर कोड़ी से ही जिसका पाणी ग्रहण कर दिया हो, इतनी महान राजकुमारी सुंदरी। मगर जैसे ही उसकी शादी पक्की हुई, और अगर कोई ने इतना कह दिया कि तुमने क्या कोड़ी से शादी कर ली, क्या जवाब देती, खबरदार तू होगी कोड़ी और तेरा पति कोड़ी होगा। मेरा पति तो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। कितना समर्पण पति के प्रति, कितना बहुमान अपने पति के प्रति। एक राजकुमारी, और पिता ने छूट दे दी थी कि तुम जिससे कहो मुझसे शादी कर देंगे, मगर वो कर्म के ऊपर विश्वास रखती थी, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखती थी, और अपने जीवन में यह चाहती थी कि माता पिता की आज्ञा के बिना मैं अपने जीवन में कोई कदम ही नहीं उठाऊंगी। इसका नाम होता है बेटी। बेटी और लड़की में बहुत अंतर होता है। बेटी वो होती है जो माता पिता की आज्ञा में अपना जीवन जीती है, अपनी कोई बात माता पिता से दबाव से, धमकी देकर, रोकर धोकर नहीं मनवाती। पिता ने जो कह दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है, मर सकती है, मगर माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका नाम है बेटी। और लड़की वो है लड़, यानी लड़ाई, और की लड़ाई की चाबी। अब बोलो तुमने लड़की पैदा की है या बेटी पैदा की है? अपने अपने गरेबान को, अपनी कूख को पहचान लेना कि हमारी कूख में लड़की पैदा हुई है कि बेटी पैदा हुई है। समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। आज सारी दुनिया में जो जैन समाज की गरिमा है, जो महिमा है, आज उसे हम दाग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और दाग की तो छोड़ो, आग लगा रहे हैं। समझें, जानने का प्रयास करें, सोचें कि कहीं मेरे परिवार से कहीं जैन समाज की आग न लग जाए। घर से नहीं, एक एक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि मेरी क्रियाचर्या से, मेरे देखने के नजरिया से, मेरे पहनने के ओढ़ने के कपड़ों से, मेरे खाने और पीने से, मेरे चलने से कहीं मेरे जैन समाज को कोई दाग तो नहीं लग रहा है, आग तो नहीं लग रही है। जैन समाज का कहीं मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है। एक एक अंतरात्मा के अंदर ये भावना जागृत होना चाहिए, ये परिणाम जागृत होना चाहिए। बंधुओं, अगर जैन दर्शन की गरिमा और महिमा को तुम्हें बना के रखना है तो ये परिणाम एक एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। और नीली 45 दिन के बाद जिनालय में ले जाई गई, और उसी समय पूज्य गुरुदेव कोई थे, उनके दर्शन कराए, भगवान के दर्शन कराकर उनके पिता ने अभिषेक करके
पूजन करके बेटी को गंधोदक लगाया और मुनिवर से कहा कि महाराज इसे संस्कारित करें। तब मुनिवर ने कहा कि आरिका के पास ले जाओ। आरिका के पास ले गए। आरिका ने पूछा इसका नाम क्या है? बोले आरिका जी इसका नाम नीली रखा है। उन्होंने कहा अच्छा राशि से? बोले हाँ। शाबाश, अब इसे संस्कारित करें। तो उन्होंने कहा अष्टमूल गुणों का पालन, 8 वर्ष तक ये बिटिया की जिम्मेदारी है माता पिता की कि कोई अभक्ष ना खा ले। कोई भी 22 अभक्ष जो होते हैं वो इसको खाने में ना आ जाएं, और प्रतिदिन जिनालय में इसे दर्शन कराया जाए, गंधोदक लगाया जाए, और जब भी इसे एक गोदी से दूसरे गोदी में उठाया जाए तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोला जाए। इसका मैंने एक लेख पढ़ा, 1500 साल पुराना एक लेख, इंदौर से एक पुस्तक निकली थी ओ मासिया करके, बहुत पतली सी पुस्तक थी। उसमें लिखा था कि जब भी बच्चे को पल्ले से उठाते हैं या एक गोदी से दूसरे गोदी में ले जाते हैं तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके लेना देना चाहिए। और आरिका ने ये सारे नियम उसे दिए। माता पिता की जिम्मेदारी है 8 साल तक। फिर जब वो बिटिया 8 साल की जिस दिन पूरी हुई, उस दिन प्रतिदिन मंदिर जाती थी, उस दिन पुनः गुरानी के पास ले जाया गया। गुरानी ने उसे संकल्प कराया कि बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है तब तक तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे। जिस दिन तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उस दिन अपने पति को छोड़कर दुनिया के सारे पुरुष तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई और तुम्हारे बेटे के समान होंगे, और जब तक नहीं होती है तब तक तुम सारे दुनिया के पुरुषों को पिता तुल्य भाई तुल्य समझो। ये संकल्प उस 8 साल की बिटिया को कराया गया। बिटिया बहुत समझदार थी, सारी चीजों को उसने स्वीकार किया और बड़े गर्व के साथ उनने, अब उसका एक ही वस्त्र थे, नीली फ्रॉक, नीले रिबन, नीले मोजे, नीले जूते, नीला वस्ता, सब कबर में भी नीला नीला, और नीली नीली पूरी नगर में विख्यात हो गई। विख्यात का गलत अर्थ मत लेना, फेमस हो गई, विशालता को प्राप्त हो गई। ऐसी वह पवित्र बिटिया शीलवती, जो उसे देखे बोले क्या रूप है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई नीलांजना उतर के आ गई है, कोई स्वर्ग की देवी है, कोई अप्सरा है, उर्वशी है। धीरे धीरे बिटिया बढ़ती चली जा रही है, उम्र बढ़ रही है, यौवन खिल रहा है। जिनदत्त अपनी बेटी को देखकर धन्य मानता है, अपने आप को सेठानी जिनदत्ता धन्य मानती है कि मेरी कूख से एक ऐसी संस्कारवान बिटिया को जन्म लिया है। हे भगवान, इसका जीवन सदा पवित्र बना रहे और इसके जीवन के प्रभाव से जिस घर में ये जाए उस घर में भी 4 चांद लगाए, मेरे धर्म की ध्वजा को फहराए। और 8 साल की बिटिया प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन करने लगी। तुम्हारी बिटिया तो कहो मंदिर ही नहीं जाती हो। ऐसी मिल जाएंगे छतरपुर में अभी बहुत सारे बच्चे जो मंदिर नहीं जाते, कभी कभी चले जाते हैं, कोई छुट्टी के दिन चला जाता है, कोई कहता क्या रखा है मंदिर जाने में, तुम्हारे यहाँ एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर सुनो रे बेवकूफो जो मंदिर नहीं जाते हो, सुनो। पूज्य रवि सेनाचार्य महाराज ने अपने श्री पद्म पुराण के अंदर देव दर्शन का पुण्य का वर्णन किया है। कितना पुण्य, कितने उपवास का फल मिलता है एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। कई माताएं भी होंगी, मिल जाएंगी छतरपुर में, जो मंदिर प्रतिदिन नहीं जाती होंगी, जो किटी पार्टी में ज्यादा उलझी होंगी,
किटी चलती है यहाँ? हाओ महाराज, खूब चलत हमारे थे। तो जे इनको धर्म से मतलब नहीं है, ये रागान्वित हैं। और ऐसे विधियां पढ़ना यहां पर मैंने पद्म पुराण जी में पढ़ा है, मगर अभी दर्शन करते करते कल मेरी दृष्टि ऊपर पड़ गई, एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि संकल्प किया तुमने कि कल मुझे प्रातःकाल मंदिर जाना है, पुण्य बंधन चालू हो गया, उपवास का फल मिलना चालू हो गया। हजारों की तादाद में एक बार जिनालय में आने पर, दर्शन करने पर हजारों उपवास का फल मिलता है बंधु। आप जरूर पढ़ना, यही नेमिनाथ भगवान के ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है, श्री पद्म पुराण का उद्धरण उन्होंने दिया है। बिना किए हुए, बिन उपवास किए हुए तुम्हें उपवास का फल। कैसी शक्तिशाली शक्ति है ये बंधुओं। जिनालय जाने वाला व्यक्ति अलौकिक शक्ति का धनी होता है। दो मित्र थे, एक जिनालय जाता था और एक वेश्यालय जाता था। बचपन से मित्रता थी। जब वो थोड़े बड़े हुए, बिसनी हो गए, एक बिसनी हो गया, एक वेश्यालय जाने लगा और एक जिनालय जाता रहा। जो जिनालय जाता था जो मित्र, उसके पैर में एक इतना बड़ा कील, लोहे की कील लग गई, आर पार हो गई, खून का फवारा छूट गया। और जो वेश्यालय जाता था उसे 99 सोने के सिक्कों की थैली मिली। वो आनंद विभोर हो गया। जब दोनों, प्रतिदिन दोनों मिलते थे, शाम को ये जिनालय में आरती करता, नमोकार मंत्र पढ़ता, और वो वेश्यालय के यहां जाता। दोनों जब मिले तो कहते कल का दिन कैसा रहा? बोले मेरे पैर में कीला लग गया, बहुत बड़ा कील लगी, मुझे आर पार हो गया, खून का फवारा छूट गया। और जा मंदिर, और जा मंदिर। तेरा क्या हुआ? मेरा? मुझे तो बेटा 99 सोने की सिक्के की थैली मिली है, देख ये खन खना रही है। ठीक है, वो वेश्यालय के यहां चला गया, ये जिनालय गया, आरती की, मगर इसके मन में एक खटका लग गया कि मैंने जब से होश संभाला है, 8 साल के बाद मैं प्रतिदिन जिनालय में अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, जाप करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, अपनी शक्ति न छुपाते हुए गुल्लक में पैसे डालता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मेरा दोस्त इतना पाप करता है, शराब पीता है, गुटखे खाता है, दुनिया के अत्याचार अनीति करता है, और इसको 99 सोने के सिक्के की थैली क्यों मिली? क्या कारण है? क्या कारण है? तब वो अपनी मां से कहता है कि मां, मैं मंदिर जाता हूं, मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जिनेंद्र भगवान हैं, मगर मुझे एक वेदना हुई है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो मां। मां कहती है बेटा, अपन पूज्य किसी मुनिराज के पास चलते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानवान नहीं हूं कि मैं उसका अर्थ फल बता सकूं। मां कब चलोगी? कल चलेंगे। और मां उस बेटे को भी लेके गई जो जिनालय में जाता था और जो वेश्यालय जाता था, और वह जाती हैं पूज्य मुनिराज के पास और पूछती हैं, हे गुरुदेव, ऐसा मेरे बेटे ने क्या पाप किया? इतना धर्म करने के बाद इतना बड़ा कील उसके पैर में घुस गई जो आर पार हो गई, और इसका मित्र ने ऐसा क्या पुण्य किया कि जिसके कारण इसे 99 सोने के सिक्के मिले और सारे दुनिया के सातों व्यसन करता है, कोई भी व्यसन इसका बाकी नहीं है। पूज्य ने अवधि ज्ञान लगाया और कहा, हे मातेश्वरी सुनो, तुम्हारा जो बेटा है इसने पूर्व जन्म में कई लोगों की हत्याएं की थी, और जब ये, जिस दिन इसे ये कील लगी है उस दिन इसका हत्या हो जाती, इसकी गर्दन काट करके अलग कर दी जाती।
या कोई ऐसे दंड फंद में फंस जाता कि इसकी गर्दन तत्काल खत्म कर दी जाती। मगर इसने 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ये प्रतिदिन जिनेन भगवान का अभिषेक पूजन करने लगा, महामंत्र का जाप करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, दान करने लगा, त्याग करने लगा, सारे जो एक गृहस्थ के आवश्यक होते हैं, 60 आवश्यक, वो सारे करता रहा। इतना साथी से पुण्य कमाया, इतना साथी से पुण्य कमाया कि इसका वो पाप एक कील से निकल गया और ये बच गया। एक कील से निकल गया बंधुओं। पुण्य में इतनी संक्रमण करने की ताकत है कर्मों को, पाप को पुण्य में बदलने की और पुण्य को पाप में बदलने की ताकत इस कर्म के अंदर है। और पूछा कि भगवान, इसको 99 सोने के सिक्के क्यों मिले? ये तो 7 व्यसन करता था, एक भी व्यसन बाकी नहीं था। जब से इसने होश संभाला, बचपन में बीड़ी सिगरेट पीना, दुनिया के दंड फंद करना। पूछवन ने फिर अवधि ज्ञान लगाया और कहा कि हे मां सुन, ये राजा इस बच्चे को गोद लेना चाह रहा था। जब ये बच्चा जन्म हुआ था 8 साल के समय पर, राजा ने विचार किया था कि इस बच्चे को हम गोद लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजकुमार नहीं है, इसे राजकुमार बनाया जाएगा, और जब बड़ा होगा तो इसे राजकुमार की गद्दी, इन्हें राजा की गद्दी इसे सौंप दी जाएगी। मगर इसने अपने पूर्व जन्म का महान साथी से पुण्य था इसका, इसने बहुत दान पुण्य किए थे पूर्व जन्म में, बहुत भक्ति की थी, जिसके कारण ये सुंदर भी था और धन वैभव भी था। मगर इसने सारा धन वैभव पाप में लगाया, बेश्याओं के यहां जाकर के शराबखोरी में, जुआ में, अनेक अनेक पापों में इसने खर्च किया, तो इसे संतुष्ट होना पड़ा। वैसे अगर ये पाप नहीं करता तो क्या बनता? राजा बनता। मगर 99 सिक्के में ही इसका जीवन संतुष्ट करना पड़ेगा। तो मंदिर पूजन दर्शन आदि करने से क्या फायदे हैं, ये समझने की जरूरत है। नीली प्रतिदिन अभिषेक देखती है अपने पिता के हाथों से, पिता से गंधोदक लेती है। हर माँ को, हर महिला को अपने पति से गंधोदक लेना चाहिए या अपने बेटे से लेना चाहिए। दूसरों से गंधोदक क्यों मांगते हो भीख जैसे? ये भैया हमें दे दियो, ये भैया हमें दे दियो। क्या है, तुम्हारे पति कहां गए? कहां गए तुम्हारे पति? क्यों भीख मांग रहे हो? सबसे निकृष्ट कार्य है भीख मांगना, सबसे निकृष्ट कार्य है भीख मांगना। और वह नीली धीरे धीरे यौवनता को प्राप्त हो रही है, और नीली प्रतिदिन अभिषेक अपने पिता से गंधोदक लेती है और पूजन आदि करती है पिता के साथ। धीरे धीरे उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। एक दिन पिता विचार करता है कि नीली का पाणी ग्रहण करने का समय आ गया है और आपका समय भी पूरा हो गया है। कल फिर अपन चर्चा करेंगे।